बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज इजराइल की फौज ने ऐलान किया है कि उनके 5 फौजी मारे गए हैं और 16 बड़े शदीद जख्मी हुए हैं लिबनान में चल रही लड़ाई में, और हिजबुल्लाह ने उनको बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। आप इमेजिन करें कि अगर इजराइल की फौज ये कह रही है कि हमारे 5 फौजी मारे गए हैं और 16 हमारे जख्मी हुए हैं, तो आप इसको 5 गुना कर लें, आपको आसानी के साथ कभी कभार 10 गुना भी कर लें, डिपेंड करता है सूरत हाल। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इजराइल के साथ हुआ क्या है। लिबनान में असल में उनके फौजी इतने डरे हुए हैं, ये घात लगाकर बैठे हुए थे। आप मिसाल के तौर पर अब आप ये देखें कि किस तरह ये अब मिसाइल मार रहे हैं, और वहाँ से बिल्कुल फॉरेस्ट से ही निकलकर मिसाइल मारते हैं और इनके फौजियों को जाकर भी हिट करता है। और जो सबसे बढ़कर सूरत हाल है वो इजराइल के अंदर जाकर जो हिट किया है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि आज हाइफा ऐसा लग रहा था, बहुत सारे ऐसे मनाजिर है जो दिखाए नहीं जा सकते, ऐसा लग रहा था कि वो किसी दौर में जब हम देखे होते थे शाम के अंदर, इराक में, अफगानिस्तान में, गजा में जो बमबारी होती थी, एग्जैक्टली इस वक्त वो सूरत हाल पैदा हुई है। असल में पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है ट्रंप की जानिब कि ट्रंप ये करेगा वो करेगा, उनको इस बात की परवाह नहीं। उन्होंने असल में तोहफा दिया है ट्रंप को, यानी आप ये सोचें कल से अब तक के तोहफे ही खत्म नहीं हो रहे। आज उन्होंने 21 फौजी, ये इसराइल के मुताबिक है, अगर आम रूटीन के अंदर इसराइल के मुताबिक कोई बात हो तो समझ लो उसका फिगर ज्यादा है। चले अगर इसराइल की बात मानते हैं तो 21 फौजियों पर हमला करके ट्रंप को सलामी दी गई है हिजबुल्लाह की जानिब से कि देखो हमने इनका क्या हाल किया है। और जब ये इक़्तिदार में ट्रंप आएगा, जाहिर सी बात है अभी तकरीबन 7-8 हफ्ते हैं बाइडन के जाने में, तो इक़्तिदार में जब आएगा तो फिर उसको बड़ा क्लियर पैगाम दिया गया, जैसे हमास ने उनको पैगाम दिया है कि देखो जो गलती बाइडन ने की है आप ना करना। यानी अगर आप ये समझते हैं कि हम लड़ाई ख़त्म कर ले, हमें परवाह ही कोई नहीं है। हाँ, इस सूरत हाल में अगर आपका ये नारा है कि आपने जंग बंद करनी है तो आप करवाएं, और ये गजा और ये लिबनान हम नहीं छोड़ने वाले। ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की जानिब मामला चल रहा है कि दो चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब है। लिबनान में इजराइल के फौजी मारे जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, और फिर वो कर क्या रहे हैं कि वो अब इन पर मिसाइल दाग रहे हैं जो सीधा जाकर किरियात शमूना, हाइफा, नॉर्दर्न साइड और अब तिल अवीव तक पहुंच गया, वहां पर जाकर हिट कर रहा है। अब ये 2 जगह उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और ये आइडिया नहीं था इजराइल को, इजराइल इसके लिए तैयार भी नहीं था। देखिए, आप जब किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होते तो आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, फिर आप उस जंग में तबाही के तौर पर जाते हैं। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये होने जा रही है जो आप हैरान होंगे कि जब तक ट्रंप ऑफिस में नहीं है, ये इस्तेमाल कर लें थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जितना इस्तेमाल करना है इन्होंने कर लें। ट्रंप ने आकर अब वो पहला काम ये करने जा रहा है कि वो थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो अमेरिकी फौज ने इस वक्त रखा हुआ है, ख़ास तौर पर वो इस्तेमाल भी करें इसराइल में, उसको वो वापस बुलाने जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है 20 जनवरी तक का टाइम है इनके पास, यानी जनवरी तक का टाइम इनके पास है। उस टाइम के अंदर ये जितनी अय्याशी करना चाहते हैं कर लें, उसके बाद की सूरत हाल मामला बिल्कुल ख़राब होंगे इनके लिए। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम होने जा रही है, बड़ी डेवलपमेंट्स है, और ये बात इंडिकेट कर रही है कि इजराइल इस वक्त ट्रंप के खिलाफ होने जा रहा है बड़े पैमाने पर। देखिए, आप थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को उखाड़ कर ले जाते हैं और ज़्यादा अपने फौजियों को बुला लेते हैं, तो आपने पीछे करना क्या है। लेकिन अगर एक बात याद रहे, ईरान ने कहा है कि हमने हमला करना है, तो उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि ट्रंप आया है, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। आपको पता है ईरान के आज मीडिया के अंदर क्या बात लिखी गई? ईरानी तो आपको पता है ट्रंप को पसंद नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते, उन्होंने कासिम सुलेमानी को कहते हैं जी मारा हुआ, ट्रंप ने खुलकर क्रेडिट लिया। और ये पहली ऐसी चीज़ थी कि ट्रंप ने कभी भी ये नहीं कहा कि जी ये काम एजेंसियों ने किया है या फलाना किया है। बाकी वो बहुत सारी चीज़ों में सीक्रेट सर्विस पर डाल देता, लेकिन उसने कहा ये काम मैंने किया और उसने क्रेडिट लिया है। तो वो ट्रंप को पसंद नहीं करते, और उसको भी अमेरिका को, यानी पूरी तरह अमेरिका को शैतान के साथ उन्होंने तशबीह दी हुई है। ये ना हो कि ईरान उससे पहले खैबर शिकन मिसाइल और फतेह 2 या दूसरे हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करके उड़ाई ना दे इनके जो थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। अब आप इमेजिन करें 1 मिनट के लिए, ईरान ने कहा हमने तो हमला करना है, उन्होंने कह दिया कि ट्रंप के ऑफिस संभालने से पहले पहले हमने हमला करना है, लाजिम करना है, जो मर्जी हो जाए।
जितनी भारी जिम्मेदारियां इस वक्त ट्रंप लेकर आ रहा है, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। और जो इजराइल के साथ इस वक्त हो रहा है, आप उसका भी अंदाजा नहीं कर सकते कि इजराइल की फौज के साथ इस वक्त क्या मामलात हो रहे हैं। ये असल में छुपा रहे हैं। जो फिगर आ रहा है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो वीडियोस वो बता रहे हैं, जिस तरह मामलात है, उन्होंने जिस तरह मिसाइल मारे वो इतने ज्यादा मिसाइल हैं, इतने ज्यादा उन्होंने मिसाइल मारे हैं कि वो कहीं से, यानी आप ये सोचें कि जो खास तौर पर आप लेबनान की जंग को भूल जाए, ये जो नॉर्दर्न साइड से इजराइल के लोग मारे जा रहे हैं, ये असल में वो सेटलर्स हैं जिन्होंने इलाकों पर कब्जा करके यहाँ पर रह रहे, वो बुरी तरह मारे जा रहे हैं। बड़ी तादाद के अंदर वो मारे जा रहे हैं। इतने रॉकेट मारे गए हैं पिछले 2 घंटे के अंदर के गलीली, हाइफा, इसके अलावा दीगर साइड जो हैं वो बुरी तरह आग की लपेट में है। गाड़ियां तबाह हो रही हैं लोगों की। और आप देखिए हाइफा बे एरिया में हिट कर है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि रियात, या यानी आप जो मर्जी नाम दे दे एरियाज को कि जी वो बच जाएंगे, वो नहीं बचते नजर आ रहे। लोगों की गाड़ियां हिट हो रही हैं डायरेक्टली। ऐसा लग रहा है कि अचानक से चंद दिन से उनके पास कोई टेक्नोलॉजी हाथ में लगी है। इजराइल असल में बार बार ये कह रहा है कि असल काम वो ये करते हैं कि 60, 70, 80 या 150 मिसाइल के करीब, यानी इस रेंज में मारते हैं। 60 ड्रोन छोड़ते हैं, कंफ्यूज वो कर देते हैं हमारे सिस्टम को, आयरन डोम को और बाकी चीज़ों को। और उसके बाद जो मिसाइल हिट करना होता है वो असल में साथ छोड़ देते हैं, तो वो हमारे सिस्टम को पता नहीं चलता, हम फेल हो जाते हैं। अगर यही बात है तो थर्ड के साथ फिर क्या करेगा। और बड़ी अजीबोगरीब बात है कि अब जो चीज़ें सामने आई है, हिजबुल्लाह के पास इतने मिसाइल और हथियार हैं कि वो डेली बेसिस पर 200, 400, 500 मारते रहे, तो वो कह रहे हैं कि 2 साल तक हमारे पास मिसाइल ख़त्म नहीं होंगे। अब आप ये सोचें कि 2 साल तक मिसाइल ख़त्म नहीं होंगे, तो 2 साल में ईरान के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है वो कितनी ज़्यादा है, लेबनान के अंदर है और शाम के अंदर हो रही है। अब उसकी तादाद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 2 साल तक करते रहे और उसके बाद ये मामला 2 साल तो इसराइल यानी वजूद उसका बाकी नहीं रहेगा अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब इस सूरत हाल में असल में वो क्या चाह रहे हैं, वो एज चाह रहे हैं। असल बात ये है कि इस वक्त ट्रंप ने अपने पेपर तैयार करना शुरू कर दिए हैं और ये सारी सूरत हाल हो रही है। वो मामला सामने रखे जा रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं रखे गए थे। यानी इजराइल ने असल में अब जब बातचीत करनी है या ट्रंप ने कहना है इसको, जैसे आज मिसाल के तौर पर अब रिपब्लिकन पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन है उसे आकर बड़ा क्लियरली बता दिया, इजरायली मीडिया पर आकर उसने बताया, उसने कहा जी ट्रंप ने इनको कह दिया है, जो इसने मुबारकबाद का फ़ोन दिया था उसमें कह दिया है कि गजा जंग बंद कर दें। और आप इमेजिन करेंगे इतनी बड़ी खबर है और बड़े इंटरनेशनल मीडिया पर इसकी कोई कवरेज ही नहीं है। हत्ता कि गौर करें तो ये खातून कोई आम नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी जिसने इस वक्त क्लीन स्वीप किया है और बड़ी तादाद के अंदर मेजोरिटी ली है, उसकी स्पोक्स पर्सन कह रही है, जिस जंग पर दुनिया की नजरें हैं, कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है कि आप विक्ट्री डिक्लेयर करें और अपनी विक्ट्री के साथ इस जंग को बंद करें। यानी जो कर लिया आपने कर लिया, बस आप ऐलान कर दें भाई हम जीत गए, खत्म करें जंग को। खत्म करने से क्या मुराद है? फौज बुलाए गजा से वापस, और गजा से फौज वापस बुलाएं, लिबनान से भी वापस बुलाएं। इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। देखिए इस बात की कोई परवाह नहीं है दुनिया को, करनी है इसराइल ने, नेतन्याहू ने आकर क्रेडिट लेना है, मैंने मार दिया, मैंने ये कर दिया, आप करें, आप विक्ट्री डिक्लेयर करनी है कर दें, जंग खत्म करें। इस चीज से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम ये समझते हो कि तुमने लाखों लोग मार दिए, बिल्डिंग्स तबाह कर दी, फलाना कर दिया, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, जो हालात अब पैदा हो गए हैं, नेतन्याहू ट्रंप को नहीं छोड़ेगा। ये आप ज़हन में रखिएगा अभी बात, क्योंकि आप सोचें कि ये सारे तो इंतजार करने बैठे थे हम वो फलाना करेंगे। इन्होंने तो प्लान किया था कि लिबनान के अंदर, आपको पता है वो एरियाज में प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये सारे का सारा गजा बीच, उसके तो इन्होंने पेपर्स तैयार कर लिए हैं कि हम प्लान कर रहे हैं, हमने बेचे हैं हम। ये आकर नेतन्याहू ने क्या कहा था? उसने कहा था $5 अरब, उसने कहा था कि हम यहाँ पर गजा बीच के ऊपर पूरी प्लॉटिंग कर दी है हमने, बिल्डिंग्स हमने इसलिए तबाह की हैं कि हमने यहाँ पर अपार्टमेंट्स बनाने हैं, फ्यूचरिस्टिक सिटी बनानी है, फलाना बनाना है। तो इस सारी सूरत हाल में ट्रंप ने तो उनके प्लान पर पानी फेर रहा है, तो छोड़ेंगे ट्रंप को? ये लड़ाई इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी होने जा रही है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक बात ज़हन में रखिएगा, ट्रंप मैन ऑफ हिज वर्ड्स है। अगर उसने ऊपर नीचे काम किया हो तो 2 साल के बाद दोबारा इंतखाबात होने हैं, सेनेट के और दीगर, और इन्हीं के पास जाना है, तो वहां से पता चल जाएगा कि सूरत हाल क्या।
बहरहाल इतनी जल्दी होने नहीं वाला ये काम। और ट्रम्प का अगर पास्ट रिकॉर्ड देखें तो इस सारी सूरत हाल में एक बात समझ आती है कि उसको भी पता है कि दुनिया मेरी तरफ देख रही है। और दुनिया के अंदर आपको पता है मुसलमानों ने इतनी इस दफ़ा उसको यानी फंडिंग की है, पैसा दिया है उसकी कैंपेन में फ्रीली होकर, और इस तरह पैसा गया है और मिलकर उसको कहा है कि एक वजह है हम तुम्हें पैसा और सब दे रहे हैं, तुमने गजा जंग बंद करानी। तो उसने कहा मैं करवाऊंगा। सो ये खुशाइन बात है। फिलहाल तो इजराइल की तबाही का जो मामला सामने आ रहा है वो बड़ा भयानक था और वो भयानक रहेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।